जो जो करते हमारे साथ, कोई कुछ कहता ही नहीं, गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, जो मन में आता करता है, जो मन में आता उल्टा सीधा गाली देते हैं, हम लोगों को धमकी देते, अगर ज़्यादा बोलोगे तुम्हारे घर पे गुंडा लगवा देंगे, तुम लोगों को जीने नहीं देंगे, जान से मरवा देंगे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। कहते कि तुम्हारे घर में ये करा देंगे, वो करा देंगे, जीने नहीं देंगे, मारवा डालेंगे। और कल धमकी दे रहे थे तुम लोग, मेरी मम्मी लोग गई थी मोहरावा थाना, वहाँ पे सुबह से शाम तक बैठी रही। मैं थी और मेरी एक बहन थी छोटी, हम लोगों को धमकी दे रहे थे, अभी तो इतना ही मारा है, लेकिन आगे चल के तो काट ही डालेंगे। मैं समय हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीटीवी न्याय चक्र। अब आतंक से पहला यूपी नहीं संभल रहा है उत्तर प्रदेश। दलितों पर हो रहे हैं धड़ाधड़ अत्याचार। आतंकियों से इस कदर उत्तर प्रदेश दहल गया है कि योगी के संभाले नहीं संभल रहा है और मोदी ने वहीं चौका लगाने की कोशिश की है। अब लगता है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। क्यों, आपको बता दें कि इसी के चलते उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल ने राज्य आपदा घोषित कर दिया है। आखिर ये सब किसके कहने पे किया है? अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी की खास जानने वाली, मानी जाने वाली आनंदी पटेल ने शायद उन्हीं के इशारे पर ऐसा किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य को कोरोना आपदा घोषित कर दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त भी धड़ाधड़ अधिकारियों के साथ मीटिंग करने में लग गए हैं। मीटिंग करने का मकसद शायद इससे पहले कभी न देखा गया होगा, लेकिन इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसकी सलाह पर पहले अधिकारियों के साथ मीटिंग की, फिर सचिवालय अधिकारियों के साथ मीटिंग की, आईएसओ आईपीएस का साथ मीटिंग कर रही और आज की डेट में डीजीपी और डीएमओ के साथ मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ धड़ाधड़ चिकित्सा अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए जा रहे हैं और आईपीएस के भी अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये गुरेज नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव टालने के आसार से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर और इसी शासन के तहत चुनाव करा लिए जाए या चुनाव बढ़ा लिए जाए। लेकिन मोदी को योगी के नेतृत्व में चुनाव कराना लाजमी नहीं दिख रहा है और शायद इसी के चलते वो उनकी सह पर इस तरह की कारगुजारियाँ होती नजर आ रही हैं। अब चलते हैं आतंक की बात। तो आतंक की बात आपको बता दें कि जनपद उन्नाव से खबर आ रही है कि निर्मला देवी एक मोरावा थाने के अंतर्गत एक गांव में रहती है, जिस गांव का नाम मवई है और मवई में वो दलित परिवार अपनी महिला परिवार के साथ रहती है और उसके घर के पुरुष जो रामू है, रामू बाहर काम करने जाता है। फिलहाल वो गांव में मौजूद नहीं है और इसी के चलते रामू के परिवार के घर के ऊपर जबरन कब्जा करने के नियत से वहाँ के दबंग ठाकुर कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहे और उनके पूरे परिवार को इस कदर मारा कि वो लोग घायल हो गए हैं और खून से लथपथ भी हैं। हालांकि वो मोरावा थाने अपने परिवार के साथ गई थी, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। आखिर न्याय क्यों नहीं मिला है, यह पूछता है न्याय चक्र। अब मैं अंजलि हूँ, मेरा गांव मवई है और जिला उन्नाव, ब्लॉक खिलौली, और ये मेरी फैमिली है। मेरे गांव में, मेरे घर के पड़ोस में मेरा पुराना घर है, वहाँ पे ठाकुर कब्जा कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हमारा घर है, ये हमारी जगह है, और वो हमारा पुराना घर है, वहाँ पे कह रहे हैं नहीं ये हमारी जगह है। और हम लोगों को बहुत मारा है, कुल्हड़ी से मारा है, जैसे पाए ईंटा पत्थर जो भी पाए उससे भी मारा। और कल सुबह हम लोग गए थे मोरावा थाना, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, सुबह से आधी रात तक बैठे थे, 12 बजे हम लोग घर आए। बताओ हम क्या करें, हम लोग, हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं। वो लोग पैसे वाले हैं तो उनकी सुनवाई होगी। और जो हम लोगों को मारे उसका नाम बचऊ सिंह है,
ठाकुर है और ठाकुर रोहित मोहित और बचऊ सिंह और उसकी सारी फैमिली ने हम लोगों को मारा। और हमारे भाई बहन है छोटे छोटे, और ये मेरी फैमिली और मेरे माता पिता यहाँ पे, मेरे फादर और मेरे चाचा लोग यहाँ पे है नहीं, कोई है नहीं हमारे घर में, आदमी से कोई नहीं है, लेडीज हम लोग हैं सब लोग। आप बताइए हम लोग क्या करें? जब मन होता जब ऐसा करते, अब की दूसरी बार ऐसा किया और हमारी लोगों की कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। आप भी बताएं हम लोग क्या करें? हम आपसे रिक्वेस्ट करते, हाथ जोड़ के विनती करते, हम लोग क्या करें? कुछ तो बताओ आप लोग। जो जो करते हमारे साथ, कोई कुछ कहता ही नहीं, गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, जो मन में आता करता है, जो मन में आता उल्टा सीधा गाली देते हैं, हम लोगों को धमकी देते, अगर ज़्यादा बोलोगे तुम्हारे घर पे गुंडा लगवा देंगे, तुम लोगों को जीने नहीं देंगे, जान से मरवा देंगे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। कहते कि तुम्हारे घर में ये करा देंगे वो करा देंगे, जीने नहीं देंगे, मारवा डालेंगे। और कल धमकी दे रहे थे तुम लोग, मेरी मम्मी लोग गई थी मोहरावा थाना, वहाँ पे सुबह से शाम तक बैठी रही, मैं थी और मेरी एक बहन थी छोटी, हम लोगों को धमकी दे रहे थे, अभी तो इतना ही मारा है लेकिन आगे चल के तो काट ही डालेंगे। कह रहे हैं कि सारी की सारी जगह हमारे, जहाँ पे हमारा घर भी बना ये भी कहते ये हमारी जगह है। आप ही बताओ हम लोग क्या करें? मेरी पूरी फैमिली है, क्या हम लोग घर और छोड़ के चले और जाए? ये गाँव हमारी छोड़ के? अम्मा लोग हैं। क्या हम लोग गांव छोड़ के चले जाए? हमारे लोगों ने कोई सुनाई नहीं है। हम लोग गरीब है, तो हमारी कोई थाने में सुनवाई नहीं होती है, ना तो पुलिस सुनते है ना कोई सुनता है। कहते जाओ तुम्हारी कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी, तुम्हारा कहते थाना और पुलिस सब हमारे अंडर में है। वो पैसे भराते हैं, पैसे वाले हैं, पैसे भराते हैं, पैसे लेते हैं। अब दूसरी घटना आपको बता दें कि बहुत बड़ी घटना आ रही है जनपद कुशीनगर के थाना कसया से, जहां पर एक महिला जो सपहा नौका टोला की है और वो एक मिशनरी गायिका है, और उसके और उसकी माँ के साथ इस तरह बदतमीजियाँ की गई हैं कि उसके कपड़े तक उतारे गए हैं, उसके साथ बदतमीजियाँ भी की गई हैं। इसके अलावा उसको बुरी तरह मारा पीटा गया है और जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। आखिर ये आतंक क्यों हो रहा है? और इस आतंक के साथ जिसको हम कायराना हरकत कहते हैं, वो कायराना हरकत ये लोग इन निर्बल और निर्धन गरीबों के साथ क्यों कर रहे हैं? हालांकि ये घटना 28 दिसंबर की है, सुबह 9 बजे की है। इस लड़की को मारा गया है। उसका नाम अलका रावत है और उस अलका रावत एक मिसरी गायिका है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सभी बहुजन मिशनरी साथियों को मेरा जय भीम। मैं राष्ट्रीय मिशन गायिका अलका राव अग्निहोत्री। आज सुबह 9 बजे हम और मेरी मम्मी बस 2 ही लोग घर पे थे, और कुछ गुंडे हैं, तूफानी चौहान है और कन्हैया राय है, उसका लड़का है, और बाहरी लगभग 25 गुंडों को बुलाया था, जो हमारे घर में घुस के मुझे और मेरी मम्मी को बहुत मारे हैं सब, कि मेरा कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिए सब। मुझे अपने घर में उठा के ले गए थे सब, और मेरे साथ बहुत छेड़खानी की है सब। मेरा बहुत अंदर तक चोट आई है, जो मैं आप सबको अभी नहीं दिखा सकती। और मम्मी को भी बहुत मारे सब, मुझे बहुत मारे हैं सब। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि कल 29/12 को आप लोग आए थाने पे, कसया थाने पे, और कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई FIR दर्ज नहीं हो रहा है, कोई मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। आप लोग आइए और मेरी मदद करिए। हम लोग बहुत मारे हैं सब, हम लोगों को पूरा घर में घुस के बहुत मारे हैं सब। मेरे साथ भी बहुत छटकानी की है सब। हम लोग घर पे नहीं हैं, हम लोग कहीं बाहर छुपे हुए हैं। लोग बहुत परेशान कर रहे हैं सब। आप सब मिशनरी साथियों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग कल आके हमारी सहायता करें। कल 10 बजे सब लोग आए, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। तो आज बस यहीं तक न्याय चक्र हमेशा रहेगा। न्याय की तलाश में इन लोगों को, गरीब निर्धनों को न्याय कब मिलता है, या यूं ही इस तरह का दौर चलता रहेगा। और क्या यूपी के
शासक प्रशासक नज़रअंदाज बनते रहेंगे तो न्याय के चक्र में हमारा चैनल पसंद आए तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए न्याय चक्र। धन्यवाद।